हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए हम चैप्टर 7 का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस किए टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो आने की संभावना जिसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वीडियो का ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, 5 या 3 नंबर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, आप एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत ही करीब है। आपका एसएसटी का एग्जाम बचा हुआ है, उसके बाद सीधा मैथ का एग्जाम है, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि मैथ में आपके अच्छे नंबर आ सके। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नंबर को इंक्रीज करते रहिए। चलिए करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2 और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। 95% चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस क्लास का, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिविजिबल बाय -1 और 6। आपको रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया गया था कि जब भी रेशियो की बात है, एक लाइन है, उसको अगर कोई रे जो होती है, एक लाइन सेगमेंट है, उसे कोई लाइन डिवाइड करती है, तो उसका रेशियो निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला बताया गया था। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हमें दे रखा -3 10, ए की वैल्यू -3 10 और बी की वैल्यू जो है वो है 6 और -8। ठीक है, इसने बोला कि लाइन जो है डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1 और 6। तो रेशियो बताना है कि कौन से रेशियो में ये लाइन डिवाइड करेगा। ठीक है, हमें रेशियो नहीं पता, तो लेट करेंगे, लेट रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1। जब भी हमें कुछ नहीं पता होता है उसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए उसी को हम लेट करते हैं, जो नहीं पता है, जो निकालना है हमें। ठीक है, तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो को के रेशियो 1 मान लिया हमने, के रेशियो 1। अब सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जब भी रेशियो की बात आए सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाता है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2, m1 x2 m1 प्लस m2। y के लिए होता है हमारे पास m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो m1 और m2 क्या है, m1 और m2 जो हमारा रेशियो है। ठीक है, रेशियो के लिए हम m1 m2 यूज करते हैं, लेकिन हमने रेशियो क्या माना है, k रेशियो 1। तो m1 की जगह k रखना है, m2 की जगह 1 रखना है। ठीक है, चलिए यूज करेंगे। तो x के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा फॉर्मूला बनेगा m1 x2 मतलब k इंटू 6, तो k इंटू 6 करेंगे, प्लस m2 x1 मतलब -3 को -1 से करना पड़ेगा,
सॉरी +1 से करना पड़ेगा, और m1 प्लस m2 मतलब k+1 जो रेशियो है उनका प्लस एडिशन। ठीक है, हमें पता है x निकालने का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन x भी तो पता है हमें, ये देखिए ना x भी तो पता है हमें, x इसे बोलते हैं y इसे बोलते हैं, तो x हमारा -1 है। एक ही रेशियो से हो जाएगा हमारा काम। 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 3 × 1 3 अपॉन k+1। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो हमें दे रखा था -1 6k -3 अपॉन k+1। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, यही था क्या? बिल्कुल ठीक, यही है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 k+1 इक्वल टू 6k -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k -3। ओके, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे -k, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 6k -3। देखिए, जो कांस्टेंट वाला है उसे एक साइड लिखना है, जो वेरिएबल्स है उसे एक साइड लिखना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो k वाले हैं उसे एक साइड लिखना है, और जो नंबर्स वाले हैं उसे एक साइड लिखना है। तो यहाँ पे k माइनस का है, इस साइड लेके आएंगे तो k प्लस का हो जाएगा, तो k को इस साइड लेके आएंगे और 3 को उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6k था, यहाँ पे -k था, साइड चेंज करेंगे तो प्लस k आ जाएगा। यहाँ है आपका -1, 3 को उस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो -3 है तो +3 हो जाएगा। 6k + k 7k होता है, और ये देखिए -1 है और प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2 बचता है, तो ये आ गया 2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7, k के नीचे क्वेश्चन मतलब 1। तो हमारा रेशियो क्या है, k/1 की जो वैल्यू है वो आई हमारी 2/7। ठीक है, यही हमें निकालना था और ये हमने निकाल लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जरूर से आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको आना ही चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बेस पे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे रहे होंगे, आप बता रहे होंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक है जो आपको करना चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, और हमें उस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हाजिर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इफ द पॉइंट C -1 2 डिवाइडेड इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A जिसमें 2 5 है और B जिसमें XY है इज द रेशियो 3/4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। देखिए, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें रेशियो नहीं दिया था, कोऑर्डिनेट्स दिया था, और अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो दिया है, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया। तो सेम फॉर्मूले से यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, तो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट AB, A है हमारे पास 2 5 2 5, B है हमारे पास XY ओके, AB, और C डिवाइड कर रहा है, तो ये कोई पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2, और जो रेशियो है 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B का जो कोऑर्डिनेट्स है मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आप इसे याद करेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी होगा। सेक्शन फॉर्मूला x के लिए होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए होता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, x और y हमने निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। ठीक है,
तो चलिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। x के लिए क्या है, x क्या है हमारा, x है -1, तो x की जगह हमने -1 रखा। m2 मतलब 4x1, 4 इंटू 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस m1 x2, m1 3 है, x2 x है, तो 3 इंटू x अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। इसे सॉल्व करते हैं, -1 इक्वल टू 4 दूनी 8, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 4 और 3 7 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -7 इक्वल टू 8 प्लस 3x। देखिए ये प्लस का 8 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो -7 -8 इक्वल टू 3x, तो ये हो गया 15, 8 7 15 होता है, तो -15 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखिए 3x की वैल्यू दे रखी है, 3x की वैल्यू है -15 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 अपॉन 3 जो होता है 5, तो x की वैल्यू आ गई -5। अब इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली हमने, अब y का निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए y के लिए m2 y1, y दे रखा है आपको 2, y दे रखा है 2, तो y की जगह हम रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल टू m2 मतलब 4, y1 क्या है हमारा, m2 y1, m2 हमारा 4 है, y1 5 है, m1 जो है 1 है, 3 है सॉरी, और y2 जो है 2 है, y2 जो है y है, 4 5 3y, तो 4 5 प्लस 3y अपॉन 3 प्लस 4। ओके, सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए 2 इक्वल टू 4 इंटू 5 कितना होता है 20, प्लस 3 इंटू वाई 3y, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 इक्वल टू 20 प्लस 3y। ओके, 14, ये 20 प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3y। 14 माइनस 20 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे 3y, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। तो b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x y, तो उसे हम लिख सकते हैं b के कोऑर्डिनेट्स को x की जगह -5 और y की जगह -2। तो b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -5 और -2 निकले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक ही फॉर्मूला यूज किया हमने, सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो कैसे भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के आए, तोड़ मोड़ के आए, कैसे भी क्वेश्चंस आए, कितने भी डिफिकल्ट आए, आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शन फॉर्मूला को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x minus 3y equal to 0 divided the line segment joining the points -2 -5 and 6 3, find the coordinates of the point in of intersection। कोऑर्डिनेट्स निकालना है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बुक से काफी डिफरेंस है और डिफिकल्ट भी है थोड़ा बहुत। अगर आप समझ नहीं आ रहा तो डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही आसान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है इसकी, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कई बच्चे तो सोचेंगे बुक में है ही नहीं, ये बाहर से आया है, बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कितने भी आएंगे आप कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, फाइंड द रेशियो फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम। हमारे लिए ए जो है वो -2 -5 है, जो बी है हमारा वो है हमारा 6 और 3। जो लाइन है हमारे पास, एक लाइन इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास x - 3y इक्वल टू
0। ठीक है, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं पी एक्स वाई, हमें नहीं पता, ये एक्स वाई निकालना है, पी एक्स वाई निकालना है, और ये जो रेशियो है के रेशियो 1 इसे निकालना है। तो पहले हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो को हम लेट कर लेते हैं के रेशियो 1, लेट रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1। के रेशियो 1 को लेट कर लिया हमने, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एक्स के लिए क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, y के लिए क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x निकालने के लिए हम करते हैं m1 y2 सॉरी m1 x2 मतलब 6 इंटू के, 6 इंटू के, तो 6 इंटू के ब्रैकेट में, और हमारा आ जाएगा m2 x1 मतलब m2 है हमारे पास -1 सॉरी +1, और जो x1 है -2 है, तो -2 + 1 -2 + 1 -2 इंटू +1 अपॉन, रेशियो तो पता ही नहीं है ना, तो के रेशियो 1 लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो 6 इंटू के 6 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 के प्लस 1। ओके, y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए m1 y2, देखिए m1 y2, m1 k है, y2 3 है, तो k इंटू 3 या 3 इंटू के कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरे के लिए हमारा है m1 और y1 सॉरी m2 y1, m2 ये रहा, y1 ये रहा, तो m2 1 है, y1 -5 है, तो 1 -5 1, और m1 प्लस m2 की रेशियो 1 है, k प्लस 1 है। ठीक है, तो 3 इंटू के 3 के, और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 5 k प्लस 1। x और y की वैल्यू मिल गई। हमें पता है कि जो ये लाइन सेगमेंट है इसे डिवाइड जो लाइन कर रही है उसी का तो ये पॉइंट्स है ना एक्स वाई, ये जो पी एक्स वाई है इस लाइन का ही तो पॉइंट है ना, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस लाइन में एक्स वाई की जगह हम जो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे। तो हमें लाइन दे रखी है x - 3y = 0। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x = 3y। x क्या है हमारा, x से हमारा x की जगह x रखेंगे, x हमारा 6k - 2 अपॉन k + 1 = 3y, 3 इंटू y, y कितना है हमारे पास 3k - 5 अपॉन k + 1, k + 1। तो k + 1 से k + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से नीचे काट सकते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे सॉल्व करके। ये ऊपर बचेगा हमारा 6k - 2 इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 3 = 9k - 15, के वाले को एक साइड लिखेंगे, कांस्टेंट वाले को एक साइड लिखेंगे, तो 9k, ये 6k प्लस का है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा -6k, ये 15 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, -2 + 15 बीच में इक्वल टू, तो 9k में से 6k गया, 3k बचेगा हमारा, और ये 15 में से 2 गया, तो ये बचेगा 13। तो k की वैल्यू आ जाएगी 13/3, k के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो हमारा रेशियो k/1 आ जाएगा 13/3। ठीक है,
तो k/1 आ गया हमारा 13/3। ये हमें निकालना था, क्वेश्चन में बोला था रेशियो निकालने के लिए, तो 13/3 निकाल लिया हमने। फाइंड द रेशियो। अब रेशियो निकाल लिया तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं हम। देखिए k की वैल्यू है 13 और 1 की वैल्यू 3। k की जगह 13 रखना, 1 की जगह 3 रखना है, तो 13 सीधा k की वैल्यू पुट करते हैं ना। k की वैल्यू क्या है 13 है, तो 13 पुट करते हैं k की जगह। यहाँ k की जगह 13 पुट करेंगे तो 6 इंटू 13 -2, 13 + 1 k/1, 13 + 1 14। ये हो जाएगा आपका क्या होगा 13 इंटू 6 कितना होता है 6 × 18, 18 का 8, 1, 6 कम 6 1 7, 78 - 2 76/14, 76/14, 76/14। इसे कैंसिल आउट भी किया जा सकता है, 2 से कैंसिल करके लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 इंटू 3 39 हो गया, -5 और 14, तो ये आ जाएगा 34/14, कैंसिल आउट करके लिख देंगे। तो जो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 76/14 और 34/14, ठीक है। ये आ गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको समझ आ गया तो। समझ नहीं आया तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है, तो बहुत ही आसान वे में बताया मैंने, इससे इजी वे में आपको कोई नहीं बता सकता। बहुत ही आसान टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप करने के लिए तैयार होंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच p 4 m डिवाइडेड इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 2 3 और b जो है 6 और -3 है, हेंस फाइंड m। तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। सारे क्वेश्चन जो है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस है, तो सेक्शन फॉर्मूला पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला तो आप अगर नींद में सोए भी हैं, कोई बोले कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इजीली बता दें कि हाँ हाँ ये होता है, ठीक है। ऐसा हो जाना चाहिए आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, जो लाइन सेगमेंट है P डिवाइड कर रहा है 4 और m, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द रेशियो फाइंड करना है और फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। रेशियो फाइंड करना है, रेशियो को मान लिया k/1, लेट रेशियो इक्वल टू k/1, k/1 मान लिया हमने, ठीक है। अब x का फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, y का नहीं, क्योंकि x से हमें वैल्यू मिलेगी, y तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को वेरिएबल से सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। x से हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या होता है m2x1 प्लस m1x2/m1 प्लस m2, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं। तो x के लिए, x क्या है हमारा, x है 4, x की वैल्यू 4 है, m2x1, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू जो है 2 है, तो 1 × 2 प्लस m1x2, m1 k है, x2 जो है 6 है, तो 6 × k या k × 6 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएगा k+1। इसे सॉल्व करते हैं, ये 4 = 2 × 1 2 हो गया, प्लस 6 × k 6k हो गया, अपॉन k+1। अब 4 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k+1 और यह आ जाएगा 2 + 6k, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 4k + 4 = 2 + 6k। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4k + 4 4k + 4 2 + 6k, ऐसी था ना, 2 + 6k था, ओके। इसे सॉल्व करेंगे तो k वाले को इस साइड लेके आएंगे तो यह आ जाएगा 4
टू प्लस सिक्स के, 4k प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 4k हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2, 6k में से 4k गया 2k बचता है, और ये 4 में से 2 गया 2 बचता है 2k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, अपॉन में 1 तो 1, मतलब k जो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है 1:1। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही हम आंसर भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। x का जो होता है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। तो देखिए हमें y के लिए ही निकालना है, y की वैल्यू हमें m दे रखा है, तो y की जगह m रखेंगे। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू -3 है, 3 - 3, तो y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -3 अपॉन 2, तो 3 में से -3 करेंगे तो ये हो गया 0, तो m की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली 4 और कॉमा 0 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नहीं समझ आया तो वीडियो को रीप्ले करेंगे और दोबारा देखेंगे बहुत ही ध्यान से। बहुत ही स्लो वे में करा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत फास्ट हो रहा है, मुझसे समझ नहीं आ रहा, कैसे समझेंगे, इतनी स्पीड में क्यों करवा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ टी एक्स वाई फ्रॉम द ए एंड बी आर इक्वल, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपको। तो डिस्टेंस इक्वल है, जिसे हम इक्वी डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए पॉइंट पी है हमारे पास, पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, और फिर ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स जो है 5 और 1 है, जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो -1 और 5 है। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस निकालें तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब हम अगर एपी निकालें तो वो बीपी के बराबर होगा। जब एपी बीपी के बराबर होगा तो एपी का स्क्वायर बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर इन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो एपी का स्क्वायर बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए पहले एपी निकाल लेते हैं। एपी क्या है हमारे पास, एपी क्या है हमारे पास, एपी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह हमारा है 5, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या है तो रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब निकालते हैं हम बीपी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और उसे इक्वल करना है। तो बीपी निकालेंगे तो -1 माइनस एक्स, तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बीपी स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए -1 है, तो इसमें से माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया है और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे -1 का तो +1 हो जाएगा। +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी प्लस के हो जाएंगे। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, माइनस कॉमन लेना सबको आना चाहिए। देखिए इसको मान लेते हैं हम सेकंड,
इसको सेम लिखेंगे। अब कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करते हैं। फर्स्ट में क्या मिला था हमें? फर्स्ट में मिला था हमें 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक सॉरी प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो फर्स्ट में है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में क्या है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है हमारे पास? 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 5 दूनी 10 एक्स। यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू वाई तो 2y आ जाएगा। सेकंड इस साइड भी वही करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x होता है प्लस 2x। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 और 10y। चलिए देखिए ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए ये प्लस का 1 है, इधर भी प्लस का 1 है, साइड चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 25 है, ये भी प्लस का 25 है, साइड चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं बचा, हमारे पास बचा माइनस 10x माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 10y। तो चलिए x वाले को एक साइड करते हैं, y वाले को एक साइड करते हैं। तो ये 2x है माइनस 10x है, इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा। और ये माइनस 2y है, ये जो 10y है इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2y प्लस का 10y तो यहाँ पे बचेगा 8y और यहाँ पे बचेगा 12x। तो देखिए ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 4 दिया 12, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 3x। क्या यही प्रूफ करना था हमें? जी बिल्कुल, देखिए 2y इक्वल टू 3x के प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर समझना है और फिर करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 1 और 0 is the midpoint of the line joining the points A and B, find the coordinates of B। अच्छा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इसे। देखिए एक लाइन सेगमेंट है आप लोगों के पास, ए कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, ए कोऑर्डिनेट्स है -6 और -5, ए कोऑर्डिनेट्स है -6 -5। जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे पास, बी कोऑर्डिनेट्स है कुछ नहीं मतलब एक्स वाई, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए। ठीक है, और हमें रेशियो दिया गया है, सॉरी रेशियो नहीं पॉइंट दिया गया है जहाँ पे लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, मान लेते हैं P1 0। ठीक है, और हमें एक और बात बोली गई है, मिड पॉइंट बोला गया। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेशियो कब डिवाइड हो जाते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं? 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब क्या कि रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, रेशियो पता है हमें, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, इस कोऑर्डिनेट्स को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कैसे जल्दी से करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए।
जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए हम लगाएंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट अगर देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमें इजीली किस मेथड से हम कर सकते हैं या फिर टाइम सेव किस मेथड से कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट मेथड है, उससे हम टाइम सेव कर सकते हैं अपना। देखिए मिड पॉइंट मेथड को यूज कर रहा हूं मैं, मिड पॉइंट मेथड या फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x क्या है हमारा, x की जगह 1 है तो 1 रखेंगे, x1 माइनस एक्स, x2 x है अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार से y के लिए देखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y क्या है हमारा 0 है, y1 क्या है हमारे पास, y1 जो है हमारे पास -5 है, y2 जो है y है अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -5 प्लस y बचेगा। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम और करके b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 और -5 है, सॉरी +5 है, 8 और +5 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जरूर से अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बोला गया अगले क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल वो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आप सोच सकते हैं क्या कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके पास एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया गया है, मान लेते हैं ये डायमीटर है, ये है सेंटर, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं हम एक्स वाई, और जो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो आपको दिया है 2 0, मतलब 0 2 सॉरी, और दूसरा एंड पॉइंट है आपके पास 3 4। तो आपको सेंटर निकालना, उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर तो बीच में होता है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके हम इजी वे में निकाल सकते हैं सेंटर को। तो यहाँ पे मिड पॉइंट को यूज करेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x क्या है हमारा, x की जगह x है हमारे पास, तो x निकलेगा x1, x1 0 है, x2 है 3 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन 2। इसी प्रकार से y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y क्या है हमारा, y का y है, y1 है हमारे पास 2, y2 है 4 अपॉन 2 करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 अपॉन 2, y की वैल्यू 3। तो हमारा जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आया, जो p आया वो आया 3 अपॉन 2, जिसे 1.5 भी बोल सकते हैं, और 3 आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिड पॉइंट के क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप साइन कॉस देखेंगे इस चैप्टर में तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, डर जाएंगे साइन कॉस को देख के। आपको बोला डिस्टेंस निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर द रूट x2 क्या है, x2 की वैल्यू 0 है। देखिए ये x1 है हमारा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 10 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है,
टेन साइन थीटा माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 में से माइनस टेन कॉस थीटा को माइनस करेंगे तो माइनस का टेन कॉस थीटा ही रहेगा, और माइनस के टेन कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो टेन का स्क्वायर 100 हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टेन साइन थीटा में से 0 माइनस करेंगे तो टेन साइन थीटा ही बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे टेन का स्क्वायर 100 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको दिख रहा है इन दोनों में 100 कॉमन आ रहा है, तो 100 हम कॉमन लेंगे। 100 कॉमन जैसे ही लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1, और 100 इंटू 1 100 होगा, तो रूट 100 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो अंदर रूट के बाहर 10 आएगा। ठीक है, यूनिट 10 यूनिट आएगा, डिस्टेंस 10 यूनिट आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस साइन और कॉस की फॉर्म में था तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 कॉमा के एंड 1 कॉमा 5 इज 5। डिस्टेंस आपको पहले से 5 के बराबर दे रखा है, व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट, के की वैल्यू बतानी है। फिर जब डिस्टेंस दे रखा है दो पॉइंट्स के बीच में तो के की वैल्यू बतानी है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे हम पहले पॉइंट को ए मान लेते हैं जो 4 कॉमा के बराबर है, दूसरे पॉइंट को हम बी मान लेते हैं जो 1 कॉमा 0 के बराबर है, और डिस्टेंस को डी तो मानते ही हैं 5 के बराबर है। चलिए यूज करते अपना रामबाण हथियार, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी की वैल्यू जो है 5 है, 5 करेंगे। अब देखिए x2 की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर इन बोथ साइड करने पे ये रूट अंडर हट जाएगा, तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे अगर हम, स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस के का स्क्वायर, ये 25 है। देखिए प्लस का 1 है माइनस का 4 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए कोऑर्डिनेट्स है, ए के पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4 और प्लस माइनस 4 आया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 4 प्लस 4 आया और 4 माइनस 4 आया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास, यही निकालना था और ये हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, अभी ऐसे क्वेश्चन कराए गए थे वैसे क्वेश्चन है, रेशियो फाइंड करना, determine the ratio in which the line 3x plus 5 minus 9 equal to 0, divide the line segment joining the point 1 3 and 2 7। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए और बी मान लेते हैं, ए की जो वैल्यू है वो 1 और 3 है, और जो बी की वैल्यू है 2 7 है, 2 7। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है एक लाइन, जो लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है इसको मान लेते हैं पी एक्स वाई। जो ये पॉइंट हमारा निकलेगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट के बाद ही तो आ रहा है ना, ये जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन सेगमेंट को तभी तो ये पॉइंट आ रहा है, तो इस लाइन पे
इस पॉइंट की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और इस पॉइंट में पुट करेंगे तो रेशियो आ जाएंगे। रेशियो निकालना है तो लेट करते हैं रेशियो को, लेट रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1। के रेशियो 1 लेट कर लिया हमने। तो चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, बहुत बार लिख चुका हूं तो आपको याद हो जाना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 2 इंटू के करेंगे तो ये आ जाएगा 2k, 1 इंटू 1 करेंगे तो +1 अपॉन k + 1। ये x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू के करेंगे तो 7 के हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा k + 1। जैसे कि मैंने बोला इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी ये x और y की वैल्यूज। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + y = 9। x की वैल्यू रखेंगे x की जगह x की वैल्यू है 2k + 1, 2k + 1 अपॉन k + 1, ठीक है। y की वैल्यू रखेंगे y की जगह, तो y की जगह रखेंगे 7k + 3, 7k + 3 अपॉन k + 1 = 9, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 होता है 6k, 3 इंटू 1 3 अपॉन k + 1 अपॉन +7k + 3 अपॉन k + 1 = 9। अब देखिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो k + 1 ही आएगा हमारा एलसीएम। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि 6k + 3 + 7k + 3 = 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6k + 7k + 3 + 3 = 9 ब्रैकेट में k + 1। तो देखिए 6k और 7 की क्या होता है, 6 6 12 1 13, 13 के हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 9k + 9, तो 13k + 6 9k = 9, 13k + 6 = 9k + 9। तो देखिए इस 9k को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस 6 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 13k - 9k = 9 - 6। तो 13k में से 9k गया, कितने बचते हैं, 4k। तो ये हो जाएगा हमारा 4k = 9 में से 6 गए 3 बचता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/4, मतलब k/1 की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा k/1 हमने कैसे निकाला। देखिए बहुत ही इजी वे में निकाल लिया हमने, बहुत ही आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया। तो जब भी लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आए, लाइन का इक्वेशन आए, तो आप इसे इजी वे में सॉल्व करके निकाल सकते हैं k की वैल्यूज, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। चैप्टर 7 को हमने कवर कर लिया, कंप्लीट कवर कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आप एंड तक देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, साथ ही साथ कमेंट करें और फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना एक्टिव हो रखे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं आप लोग कि आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि हम यहाँ पे उपस्थित हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर आपकी हेल्प नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की दिक्कत हो रही है कि हम दोनों आप और हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं आपस में, जिससे कि आपके रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को देंगे, बताएंगे कि किस प्रकार की वीडियो, किस प्रकार के टॉपिक की जरूरत है आप लोगों को, ताकि हम प्रोवाइड कर सके। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।